साल की बहुत खूबसूरत महिला होती है, जिसकी शादी 18 साल में हो गई होती है और जब वो 22 साल की होती है तो उसके पति का एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके पति की एक्सीडेंट होता है जो ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। और होने के बाद वो अपने सास-ससुर से अलग पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि घर में लड़ाइयाँ होती थी, उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था 4 साल में, तो सास उसको ताने दिया करती थी बांझ होने का, तो इसीलिए पहले ही उसका पति उसे लेकर अलग हो जाता है। और एक दिन उसका पति जब आ रहा होता है तो कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब ऐसा हो जाता है तो उसकी पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, तो वो अकेली रह जाती है। अब अपने मायके जब वो जाती है, मायके में उसको ये महसूस होता है कि मेरे माँ-बाप ने मेरी शादी कर दी, अब मैं इस घर में पराई हूँ। जब वो जाती है, अपने पति को भूल भी नहीं पाई थी, कुछ ही दिन हुए थे, तो उसके माँ-बाप उसकी दूसरी शादी करने की सोचने लगते हैं। तो वो कहती है कि मैं अपने पति के ही घर वापस जा रही हूँ और वहीं रहूँगी। वो अपने घर वापस आ जाती है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छा खासा बिजनेसमैन था उसका पति, उसका बिजनेस उसके ससुर संभालने लगते हैं और अच्छा खासी एक मोटी रकम उसके अपनी बहू के अकाउंट में डालते रहते हैं वो लोग। आभा नाम होता है लड़की का। और जब वो अकेली अपने घर वापस आ जाती है तो वहाँ रहने लगती है। उसने ज़्यादा नौकर भी नहीं रख रखे थे, 2 नौकर उसने गार्डन के लिए और साफ सफाई के लिए रख रखे थे और एक नौकरानी अपने घर में रख रखी थी खाना वाना बनाने के लिए। जब एक दिन अचानक उस नौकरानी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो कहती है कि मैडम मुझे अपने गांव जाना है और मैं थोड़े दिन के लिए नहीं, मैं कुछ महीनों के लिए गांव जाना चाहती हूँ, तो मुझे आराम करना है कुछ दिन। काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो इसीलिए मैं गांव जाना चाहती हूँ, आप किसी और को रख लीजिए। तो वो कहती है कि मैं कहाँ से नौकर लेके आऊँगी, तुम एक काम करो, चलो चली जाओ, तुम ही किसी नौकर का इंतज़ाम कर दो जो कि अच्छा हो। तो वो कहती है कि मैडम मेरा एक भाई है तो मैं उसको रख देती हूँ, अगर आप कहो तो वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने भाई को सारी बातें समझा देना, काम कैसा है कैसे करना है, और उसे छोड़ जाना। वो सोचती है कि जो उसका भाई है वो होगा 13, 14, 15 साल का, लेकिन जब वो आता है उसका भाई तो वो 18, 19 साल का लड़का होता है। अब 22 साल की तो वो खुद थी और 18, 19 साल का वो लड़का था जो नौकर था। अब वो वहाँ रहने लगता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शरीफ होता है लड़का। और एक दिन उसकी जो फ्रेंड होती है वो आती है उससे मिलने के लिए। जब वो उससे मिलने आती है तो क्योंकि उसे पता लगता है कि मेरी फ्रेंड का पति जो है उसका एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, तो वो अपनी फ्रेंड से मिलने आती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत रोते हैं और उसके बाद वो कहती है कि मुझे किसी नौकरानी का इंतज़ाम कर दे, और मैं नौकर को नहीं रखना चाहती घर में, क्योंकि मेरी भी उम्र ज़्यादा नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मैं बहक जाऊं, और मैं किसी और से शादी भी नहीं करना चाहती हूं, तो मुझे किसी नौकरानी का इंतज़ाम कर दे। तो जब वो नौकरानी का इंतज़ाम की कहती है उससे, तो वो कहती है कि लड़का देखने में तो शरीफ लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा वैसा लड़का होगा, और फिर भी अगर तू चाहती है, देखना चाहती है कि ये अच्छा है या बुरा है, तुझे इस पर शक है, तो तू इसका टेस्ट ले ले। अगर ये टेस्ट में पास हो जाता है तो ठीक है, तू इसे काम पर रख लियो, और अगर कोई तुझे गड़बड़ लगती है तो इसे हटा दियो। अब वो टेस्ट लेने के चक्कर में आए दिन अपने आप को उसके सामने परोसने लगती है, नए नए आइडियाज़ निकालती है। अब ये समझ नहीं आता वो उसका टेस्ट लेने की कोशिश कर रही थी या फिर खुद को यह चाहती थी कि ये खुद मेरे साथ ऐसा करे, क्योंकि उसका पति की मौत हो चुकी थी। वो खुद यही चाहती थी कि ये मेरे संग ऐसी हरकत करे। अब नहीं समझ आता, लेकिन ये उसकी इन हरकतों से रोज़ रोज़ वो लड़का उसे देखता था, उसकी हरकतों को देखता था। एक दिन वो लड़का उसके संग ऐसा करता है कि उसकी आत्मा तक झकझोर के रख देता है और वो रोने पर मजबूर हो जाती है, उससे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाती है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो में आगे चलते हैं, उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आपका मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो ये जो लड़की होती है, ये माँ बाप होते हैं इसके बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये लड़की जब 14, 15 साल की थी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। धीरे धीरे ये बड़ी होती जाती है तो और इसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है। अब लड़की जैसे भी 14, 15 साल में आगे आगे बढ़ती है तो और दिन पर दिन खूबसूरत होती रहती है। अब मोहल्ले की सबसे खूबसूरत वो लड़की थी, आभा उसका नाम होता है।
उसके मोहल्ले के जितने भी लड़के थे सब उससे बात करने की कोशिश करते हैं, सब उसको जो भी देखता था वो पलके झपकाना भूल जाता था, इतनी खूबसूरत वो लड़की थी। लेकिन वो लड़की इतनी शरीफ थी, सर पर चुन्नी रख के निकला करती थी, नज़रें नीची कर कर निकला करती थी जहाँ से भी निकलती थी। अब उसका धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, वो 17 साल की होती है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। लेकिन उसके माँ बाप भी उसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी बेटी 18 साल की हो और कब हम इसकी शादी करें। जैसे ही वो 18 साल की होती है तो उसके माँ बाप उसके लिए लड़का देख लेते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा हमने तेरे लिए लड़का देख लिया है। लेकिन वो कहती है कि पापा मुझे आगे पढ़ना है और मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तो उसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा पैसों की तो कोई दिक्कत है नहीं है, और जो मैंने तेरे लिए लड़का देखा है वो भी एक बिजनेसमैन है, पैसों से वो भी अच्छा खासा रईस है, तो तुझे भविष्य में कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। अपने माँ बाप के कहने से वो शादी कर लेती है। जब शादी करके अपने घर जाती है तो उसका पति एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छा बिजनेसमैन भी होता है, अच्छा खासा उसका बिजनेस होता है और आदत स्वभाव का भी वो बहुत अच्छा होता है। सास ससुर होते हैं। अब वो अपने पति को पाकर बहुत खुश थी, वो सोचती है कि जैसा मैंने सोचा था मुझे वैसा ही पति मिला है, और वो अपने पति के साथ बहुत खुश रहने लगती है। वो यही सोचती है कि मेरे साथ जो भी किया मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छा किया। अब दिन निकलते जाते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ही कमी थी कि उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी। 18 साल की उसकी शादी हो हुई थी, 18 साल की थी वो जब, और ऐसे करते 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 वो 22 साल की हो जाती है, 23 साल की हो जाती है। लेकिन उसके कोई औलाद नहीं होती और उसकी सास अब उसे ताने देने लगती है। घर में इसी बात को लेकर आए दिन कलेश होने लगता है। जब लड़ाइयाँ होने लगती हैं तो उसका जो पति था उसे सब पता था। वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ ऐसा तो नहीं है कि कमी हम में है या हमारी तरफ से कोई गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। जब भगवान को औलाद देनी होगी तो वो देंगे। अगर भगवान ने सोच रखा है कि हमारी किस्मत में औलाद नहीं है तो हमें नहीं होगी। और उसकी माँ कहती है तू इसे छोड़कर दूसरी शादी कर ले। वो कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अगर मेरी किस्मत में औलाद है तो इसी से होगी, नहीं तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। अब जब कलेश ज़्यादा होने लगता है तो वो सोचता है कि मैं ये घर ही छोड़ दूँगा। अब वो दूसरे बंगले में शिफ्ट हो जाता है अपनी पत्नी के साथ। जब वो वहाँ रहने लगता है तो एक दिन वो ऑफिस जा रहा होता है तो उसकी ऑन द स्पॉट कार एक्सीडेंट होता है, जो ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद में उसकी पत्नी जो होती है वो अकेली पड़ जाती है। मायके जाती है तो मायके में उसके माँ बाप परायों की तरह उसके साथ बर्ताव करते हैं, तो वो मायके में ज़्यादा दिन नहीं रुकती और वो वापस अपने पति के घर आ जाती है। अब जो उसके पति का बिजनेस था वो उसके ससुर संभाल लेते हैं। हालांकि उसके सास ससुर पहले उससे थोड़ा लड़ते झगड़ते थे, सास उसकी, लेकिन उसके बेटे के जाने के बाद वो अपनी बहू को बहुत प्यार करने लगते हैं। उसके कहते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है बेटा, कैसे ज़िंदगी की जियोगी। तो वो कहती है कि मैं शादी तो नहीं करूँगी, हो सकता है जब मेरी किस्मत में बच्चे नहीं लिखे, हो सकता है मैं शादी कर लूँ, उसके भी अगर बच्चे ना हो उससे तो मैं क्यों किसी लड़के की ज़िंदगी ख़राब करूँ, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती और मैं ऐसे ही रहूँगी, मुझे किसी लड़के से शादी नहीं करनी। और वो कहती है मैं अपनी पति के घर में उसी की यादों के सहारे रहूँगी, और वो उसी घर में रहने लगती है। उसके जो ससुर थे अच्छी खासी मोटी रकम अपनी बहू के अकाउंट में हर महीने डाल दिया करते थे। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं, और जब ऐसा ही होता है उसकी सहेली जब मिलने आती है तो वो जब वो नौकर की बारी आती है, नौकर जब वो कहती है कि इसका टेस्ट ले लो, अब जब वो टेस्ट लेने की सोचती है तो वो पहले उससे पैसों से टेस्ट लेती है, और वो कहीं जाने से पहले अपना पैसों से भरा बैग किचन में रखकर छोड़ देती है। वो सोचती है देखती हूँ, इसका टेस्ट लेती हूँ कि ईमानदार है या फिर बेईमान है। अब वो पैसों का बैग रखकर मार्केट चली जाती है, और जब वहाँ से आती है तो उसे किचन में बैग नहीं मिलता। तो वो सोचती है कि शायद इस नौकर की नीयत ख़राब हो गई पैसों पे और उसने ले लिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। उससे अपने कमरे में जाती है तो उसके कमरे में वो बैग रखा होता है। वो बैग खोल कर देखती है तो जितने पैसे उसमें थे उतने ही होते हैं। तो उसे लगता है कि नहीं, वो ईमानदार है, बेईमान नहीं है। लेकिन फिर भी वो सोचती है कि हो सकता है उसने बैग खोल कर ही ना देखा हो कि इसमें पैसे हैं। एक दिन और वो अपने गेट के बाहर, अपने बंगलों के बाहर पैसों की गड्डियाँ डाल देती है, और जब उसका नौकर अपने क्वार्टर में जाता है वहाँ से निकलकर तो वो देखता है कि पैसों की गड्डियाँ पड़ी हैं। तो वो तुरंत अपनी मालकिन को बोलता है, उसके कमरे में जाकर गेट बजाता है कि मैडम बाहर पैसे पड़े हुए थे, मेरे तो नहीं है, हो सकता है ये आपके हों, अगर नहीं है तो किसी और के होंगे। तो वो कहते हैं ये पैसे मेरे नहीं हैं, तुम कोई बात नहीं, तुम्हें मिले हैं, तुम्हारी किस्मत में है, तुम रख लो। तो वो कहता है कि मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए, जो मेरी सैलरी है बस आप मुझे आपसे वही चाहिए, मुझे नहीं पता ये पैसे किसके हैं, इसलिए आप ही रखो।
मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तो उस टेस्ट में वो पास हो जाता है। अब वो उसका टेस्ट ये लेना चाहती है कि इसकी निगाह अच्छी है या नहीं है। वो अपनी फ्रेंड से यही बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी मर्द आए, और मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती। मेरा पति ही मेरी ज़िंदगी में था, इस अदरवाइज़ कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो उसकी फ्रेंड टेस्ट करने को बोलती है, वो यही टेस्ट उसका लेने को तैयार हो जाती है। अब वो सजने धवरने लगती है और अच्छे से अच्छी ड्रेस पहनती है, ऐसी ड्रेस पहनती है कि वो उसमें और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। बहुत ही लाइट ऐसे कपड़े पहनती है जिसमें कि उसकी खूबसूरती साफ दिखे, उसका जिस्म पूरी तरह दिखे। लेकिन वो नौकर उसको आँख उठा के भी नहीं देखता। और आए दिन वो, अब एक दिन ऐसे निकलता है, दूसरा दिन ऐसे निकलता है, काफ़ी दिन से वो उसके साथ यही करती है। और एक बार उसके वो आधी रात को उसके क्वार्टर पर पहुंच जाती है। पिंक कलर की उसने नाइटी पहनी होती है, बाल खोलकर मेकअप कर कर, और वो उसका जब गेट बजाती है वो सोचता है, देखकर चौंक जाता है कि आधी रात को मैडम मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हैं। तो वो कहती है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मुझे कॉफ़ी बना कर दे दो। जब वो जाता है वहाँ कॉफ़ी बना रहा होता है, तो वो किचन में ही चली जाती है और दरवाजे पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। और लेकिन वो अपनी नज़रें ऊंची कर कर उसे एक बार भी नहीं देखता। तो वो अपने मन में कहती है कि ये कैसा लड़का है। उसके बाद जब वो कॉफ़ी देता है तो वो कहती है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दो। तो वो बैठ जाती है, उसका सर दबाने लगता है, और वो अपनी कपड़े कुछ ऐसे कर लेती है कि उसकी नीयत ख़राब हो जाए। लेकिन उसकी नीयत, वो जैसे कि तैसे ही रहता है, और वहाँ से दूर खड़ा हो जाता है जाकर, और बेड से चादर लेके आता है, अपनी मालकिन के ऊपर डाल देता है। और वो फिर उसे बोलने लगता है कि क्या मुझे पता नहीं है कि आपकी नीयत कैसी है, आप क्या करना चाह रही हो, क्या मुझे आपने पागल समझ रखा है। मैं गांव का लड़का हूँ, हट्टा कट्टा लड़का हूँ, अगर मैं चाहूँ तो आप जैसी कितनी औरतों को संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता, मेरे लिए ये सब हराम है और मैं ऐसा करना नहीं चाहता। आप कितना ही मेरे आगे ऐसा कर लो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूँगा आपके साथ। आपका पति तो मर चुका है, लेकिन आपको मैं ही मिला हूँ, आपको शर्म नहीं आती, मैं आपका नौकर हूँ, आप मेरे संग ऐसी हरकत कर रही हो। और अगर आप ऐसा ही मेरे संग करोगी तो मैं यहाँ 1 मिनट के लिए भी काम करना नहीं चाहता, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना यहाँ पे काम। अगर बाई चांस अगर मेरी नीयत ख़राब हो जाए, मैं बहुत दिन से अपने ऊपर काबू रखे हुआ हूँ, बाई चांस अगर मेरी नीयत ख़राब हो जाए तो एक तो मैं भी बदनाम होऊंगा, ऊपर से आप क्या कर लोगे फिर। लेकिन वो हाथ जोड़कर, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, पैसों से टेस्ट लिया था, उसमें तुम पास हो गए, और अब ये टेस्ट लिया है तो इसमें भी तुम पास हो गए। तो वो कहता है कि ऐसे मैडम टेस्ट लिया जाता है, आप तो आए दिन खुद को मेरे आगे परोसने की कोशिश कर रही हो। बाई चांस अगर मेरी नीयत ख़राब हो जाए और मैं आपकी इज्जत के साथ खेलने लगूं, मेरी तो जब आदमी बेकाबू हो जाता है तो वो अपनी हदें पार कर कर ही छोड़ता है। अगर मैं भी आपके साथ ऐसा ही कर दूं तो क्या होगा, आप क्या मुंह दिखा पाएंगी दूसरों को। वो उसके संग बहुत बोलता है, कहता है अब आप मुझे 1 लाख रुपये भी देंगी सैलरी का तो भी मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा, और मैं आपका काम छोड़कर जा रहा हूँ, और आज के बाद ये मत सोचना कि मैं दोबारा लौट कर आऊँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो बहुत मिन्नतें करती है उससे कि तुम यहाँ रह सकते हो, तुम एक ईमानदार नौकर हो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब आभा के पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं था। अब शायद उसे अफसोस भी होता है कि मैं ये क्या कर रही थी, अगर वो बहक जाता तो मेरा क्या होता, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, अपने सास ससुर के सामने, समाज के सामने मेरी कितनी बदनामी होती। तो वो अब सिर्फ वो पछता रही थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।